परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों पर स्वर्ग से आता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात सूर्य, आकाश, चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़, प्राकृतिक और उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जो जगत के सृष्टि के समय से ही देखने में आता है कि परमेश्वर है, फिर भी वे परमेश्वर को नहीं माना। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे और उनका मन घमंड से भर गया और उनका समाज अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। सृष्टिकर्ता परमेश्वर और उसकी सृष्टि में फर्क है। परमेश्वर हर जगह है पर हर चीज परमेश्वर नहीं। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार छोड़ दिया कि वे अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनके स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरोध है बदल डाला। वैसे ही पुरुषों ने भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया है। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डीगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल वे आप ही ऐसा काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं।